मैं तुम्हारी सादगी की क्या मिसाल दूँ, इस पूरे जहाँ में बेमिसाल हो तुम। नमस्कार दोस्तों, हिना दिखाई चैनल पर आप सबका स्वागत है। ये लेह लद्दाख ट्रिप के सीरीज़ का हमारा दूसरा दिन और पहले दिन की वीडियो में मैंने आपको श्रीनगर का पूरा टूर करवाया था और जिसके बारे में मैंने आपको सभी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की थी। और ट्रिप के दूसरे दिन हम निकल पड़ते हैं गुलमर्ग की ओर और इस वीडियो में भी मैं आपको लगभग सभी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगी। सो स्टे ट्यून विद मी। गुलमर्ग कश्मीर का मोस्ट विजिटेड जगह है। श्रीनगर से गुलमर्ग का डिस्टेंस अप्रॉक्स 50 किलोमीटर है और इस डिस्टेंस को कवर करने में आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाता है। गुलमर्ग बारामूला डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा टाउन, ब्यूटीफुल सा हिल स्टेशन भी है। एंड आपको गुलमर्ग जाने के लिए आप श्रीनगर के किसी भी जगह पे रह रहे हो, आपको बारामूला रोड पर ही आना होगा। गुलमर्ग जाते समय आपको सबसे पहला चेक पॉइंट आता है टनमर्ग में, जहां आपको 50 रुपीज़ की एंट्री फीस देनी होती है। आप कुदरत का जो नज़ारा देखते हैं वो अपने आप में ही अद्भुत होता है। यहाँ प्रकृति की सभी चीज़ों में कुछ ना कुछ और ये हम गुलमर्ग में एंटर कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले आता है गुलमर्ग का टैक्सी स्टैंड। यहाँ पहुँचते ही मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और गाड़ी से उतरते ही यहाँ की वादियों में खो गई। यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले आपको आई लव गुलमर्ग वाला ये पार्क सा मिलता है। इस जगह के बाजू में ही एक रोड जा रही है गुलमर्ग जाने के लिए, जहाँ से आप गंडोला के लिए राइड ले सकते हैं, जो कि एशिया की सबसे ऊंची केबल कार परियोजना है। दुनिया में सबसे बड़ी और दूसरी सबसे ऊंची केबल कार परियोजना है। टैक्सी स्टैंड से इसका डिस्टेंस लगभग 1 किलोमीटर ही है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पैदल ही जाएं कुदरत का आनंद लेते हुए, क्योंकि वहां मौजूद लोग आपको घोड़ा करने के लिए इंसिस्ट करेंगे, बार बार कहेंगे, जिसका रेट 300 to 400 पर पर्सन कहेंगे। पर बेटर है आप अपना पैसा सेव करें और पैदल वॉक करते हुए ही जाएं। लगभग आपको 10 से 15 मिनट का समय ही लग जाता है और आप पहुंच जाते हैं गंडोला ऑफिस, जहां से आप गंडोला राइड के लिए ऑफलाइन टिकट करते हैं। सीजन टाइम पे यहाँ ऑफलाइन टिकट के लिए बहुत लंबी लंबी लाइंस लगी होती हैं, जिसमें लगभग आपका 1 से 2 घंटे का समय वेस्ट हो जाता है। सो टाइम सेविंग के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अगर गुलमर्ग आ रहे हैं और गंडोला राइड के लिए अपनी ऑनलाइन टिकट करके ही आएँ। और गंडोला राइड के लिए जो प्राइस है फॉर फेज़ 1 दैट इज़ 770 रुपीज़ ओनली एंड फॉर फेज़ 2 इट इज़ 950 रुपीज़। फेज़ 1 जो है वो आपका गुलमर्ग से कनगुरी तक होता है और फेज़ 2 जो होता है वो आपका फर्दर कनगुरी से अफरावत तक का होता है। वैसे कुछ लोगों का कहना है कि समर्स में आपको इतनी ब्यूटी देखने को नहीं मिलती गुलमर्ग में जितना विंटर्स में देखने में मज़ा आता है, बट मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि समर्स का भी और विंटर्स का भी अपना ही एक अलग मज़ा है। समर्स में जहाँ आपको ग्रीन ग्रासलैंड, मिडोज़ और जो लैंडस्केप देखने में को मिलेंगे वो अपने आप में ही अल्टीमेट होते हैं। येस, अगर आप स्नो के बहुत ज़्यादा दीवाने हैं तो आप विंटर्स में ही आएँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्नो आपको फेज़ 2 पर ही देखने को मिलेगी और समर्स में फेज़ 1 में आपको बर्फ़ ना के बराबर देखने को मिलेगी। और अगर आप स्कीइंग करने के दीवाने हैं तो आपको विंटर्स में ही यहाँ आना चाहिए। फेज़ 1 में पहुंचने के लिए आपको 9 से 10 मिनट का समय लगता है और फेज़ 2 में जाने के लिए लगभग इतना ही 10 से 12 मिनट का समय लगता है। फेज़ 1 में पहुंचते ही अगेन आपको एक लंबी लाइन देखने को मिलती है, जो कि होती है फेज़ 2 में जाने के लिए। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, अगर आपकी ऑलरेडी ऑनलाइन टिकट है फेज़ 2 के लिए तो डायरेक्टली फेज़ 1 पहुंचते ही आप फेज़ 2 के लिए रवानगी कर दें, क्योंकि इसका मेन रीज़न है फेज़ 2 की हाइट जो है 14,403 फीट फ्रॉम द सी लेवल। और पहाड़ों की मौसम का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, कभी भी बिगड़ सकता है। और ऐसा कई बार हो भी चुका है कि फेज़ 2 की राइड को ख़राब मौसम की वजह से कई बार रद्द करना पड़ा, जिसकी ऑनलाइन टिकट अगर किसी की है तो उसके पैसे रिम्बर्स कर दिए जाते हैं विद इन 3 और 4 डेज़। और ऑफलाइन टिकट तो कभी मिलती ही नहीं है, क्योंकि लिमिटेड सीट की वजह से कभी पहले ही सोल्ड आउट हो जाती है या ख़राब मौसम की वजह से वहाँ की यात्रा को रद्द करना पड़ता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप फेज़ 2 के लिए जा रहे हैं तो फ्रेशन अप और जो भी आपको थोड़ा बहुत स्नैक करना है वो फेज़ 1 पर ही करके जाएं, क्योंकि फेज़ 1 में आपको अच्छे ऑप्शंस और बहुत सारे अच्छा इंतज़ाम मिल जाएगा इसके लिए।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड येस, आपको गुलमर्ग के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए प्लीज़ डू कमेंट, प्लीज़ डू लेट मी नो, श्योरली आई रिप्लाई टू यू। क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए इस वजह से इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही दी गई है। और हमने आज की जर्नी को अपनी कंटिन्यू रखी है और आज हमने सोचा है कि हम कारगिल तक जाएंगे, बट देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। सो स्टे ट्यून विद मी एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं एक नई डेस्टिनेशन के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर।